राधे राधे श्री हरिवंश। आइए कल की शेष लीला में प्रवेश करें। कल की लीला का शीर्षक था कली में मीरा नाम धरायो। ये भक्तमती मीरा जी के पूर्व जन्म की लीला है, कथा है। कल हम पहुँचे थे कि जब उनको चंपा दीदी मिलती हैं, सखी मिलती हैं, और वो कहती हैं कि उनको श्रीजू के पास पहुंचा दें। तो वो सखी क्या कहती है कि सबसे कठिन कार्य है चंद्रावली जीजी की संभाल करना। श्री जी के समीप चंद्रावली जीजी का सख्त पैरा रहता है। अब आगे श्री किशोरी जी ने कहा, मुझे चंपा तू चंद्रा जीजी की ओर ध्यान दे। वह ऊपर से अपने को बड़ी कठोर बनाए रखती है, सबकी सार संभाल में लगी रहती है, किंतु स्वयं उनके मन की मैं ही जानती हूँ। तुम मुझ पर बड़ा उपकार करेगी यदि दिन में एक बार भी उन्हें थोड़ा खिला पिला सके। मैं तो धन्य हो गई। श्रीजू ने मुझे किसी कार्य के योग्य तो समझा, पर यह सरल कार्य नहीं है, ये मैं उसी समय समझ गई। चंद्रावली जीजी की आज्ञा सब पर चलती है, यहाँ तक कि श्री किशोरी जी भी उनकी बात मान लेती हैं। उन पर किसी का शासन चलेगा? चिरोरी बिनती भी कितनी, जो केवल दो टूक बात करना ही जानती हूँ, जिनकी आँखों के आंसू दिखाई ना पड़े, उन्हें धीरज किस प्रकार दिया जाए बहन। इसलिए तू अपनी बात कह कि दोनों मिलकर उस दुर्भाग्य को रंच मात्र भी पीछे ठेल सकें तो कुछ साहस आए। तू यहाँ की नाए, मेरा ऐसा भाग्य कहाँ। मैं तो तेरे पति के सखा जयंत की साली हूँ। 2 वर्ष पश्चात पुणे यहाँ आ पाई हूँ। मेरा कंठ रुद्ध हो गया। केवल एक ही बार सौंदर्य पारावार को देख पाई, आगा भी ना पाई थी कि जाने दे मेरी बात। मैंने स्वयं ही हंसकर अपने आंसू पोंछ लिए। मेरी बात करने को बहुत समय है, अब मैं यही रहूँगी। श्री किशोरी जी की आज्ञा हो गई है। फिर वहाँ है अब क्या अपना। मैया रही नहीं, बाबा पहले ही सिधार गए थे, उनकी स्मृति भी नहीं मुझे। अब तू बोल सखी, तेरा निहोरा करूं। मेरा विवाह हुआ भी उतना ही समय हुआ जितना तुम्हें यहाँ लौटने में लगा। माधवी ने गहरी सांस छोड़ी। ब्याह के थोड़े ही समय पश्चात गोने की शीघ्रता मचाई इन्होंने। कहा कि मेरी सास के लड़की नहीं है, सो सास बहू का लाड़ दुलार करके मन की साध पूरी करना चाहे। जब गोने की बात चल रही थी तभी एक दिन मेरी मैया ने मुझे एकांत में बिठाकर भली भांति समझाया कि तेरी ससुराल में व्रज का छोरा जिसका नाम कन्हई है, वो इतना सुंदर है कि जो एक बार किसी की दृष्टि पड़ जाए तो वह बावरो हो जाए और आगे पीछे कछु सूझे नाए वाको। मैया ने मुझे नारी धर्म की महिमा समझाई, उससे डिगने पर होने वाले सर्वनाश से भी परिचित कराया, और फिर अंत में कहा कि मुझे किसी भी प्रकार उस कन्हई को ना तो अपना मुख दिखाना है, ना स्वयं उसका मुख देखना है। यही नहीं, उसने बताया कि उसके स्वर में बंसी में ऐसी माधुरी है जो कि लोग उसे सुनकर बिना देखे भी वश में हो जाते हैं। अतः मैं सावधान रहूं। उसका एक ही नाम नहीं है, एकमात्र लड़ेता है, और भी बुढ़ोती का पूत जो ठहरा। उसके कृष्ण, कन्हई, कन्नू, श्याम सुंदर, नीलमणि, मदन मोहन, गोविंद, गोपाल, मोहन, बंसीवारो, सांवरो, ऐसे अनेकों नाम हैं। वह उठते बैठते चलते फिरते रात दिन मुझे यही सीख देने लगी कि ना उस सांवरे कुंवर को देखूं, ना सुनूं, ना स्वयं उसके सामने पढ़ूं और ना बोलूं। आह, कैसी प्राणघाती शिक्षा!
ये मेरे मुंह से निकल गया। यही शिक्षा मेरे दुर्भाग्य का सूत्रधार बनी। कुछ रुक कर वह पुनः कहने लगी, एक दिन वह भी आया कि सबसे मिलकर विदा होना पड़ा। प्रियजनों से बिछुड़ने का दुख तो था ही बहन, उस व्रजराज पुत्र का भय, आशंका और उत्सुकता भी कम ना थी। मैं रथ में बैठी थी, चारों ओर पर्दे से ढका हुआ रथ जिसे स्वामी स्वयं चला रहे थे। उसने अपनी सूजी हुई भारी पर कोमल बड़ी बड़ी पलकें उठाकर मेरी ओर देखा, तनिक व्यंग से मुस्कुराई और कहने लगी, जब प्रथम बार मैंने अपने पति को देखा तो बहुत आश्वस्त हुई। अब तक मैंने वैसा स्वरूप पुरुष नहीं देखा था। वहाँ हमारे पूरे व्रज में उनकी रूप की चर्चा थी। सभी हमारी जोड़ी की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे। मैं बहुत प्रसन्न थी अपने भाग्य पर। पीहर में इकलौती पुत्री और ससुराल में इकलौती बहू, भरा पूरा घर, हजारों गैया, और क्या चाहिए गोप की बेटी को। रथ ने जब वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया तो उनकी आज्ञा से मैंने रथ का पर्दा गिरा दिया। थोड़ी ही देर में कहीं से दौड़ता सा स्वर आया, सुंदर भैया, लिवा लाया बहू को। हाँ कन्नू, मोकू दिखाने दे। मैं कहाँ दिखाऊं भैया, तू ही रथ पर चढ़ा और देख ले तो सो भला कहाँ लाज घूंघट। उनकी बात सुन मैं अच्छी तरह मैया की बात स्मरण कर घूंघट खींच हाथ पैर तक ढूंढ कर बैठ गई। उसी समय रथ की जरब खुली। ए बहू, तनिक अपना मुख दिखा तो। बाल सुलभ बोला मीठा स्वर सुन हंसी आने को हुई, पर मैया की शिक्षा याद कर मैं और सिमट गई। उसने हाथ से मेरा घूंघट हटाना चाहा, किंतु मैं कस कर पकड़े रही। सुंदर भैया, बहू ने तो बहुत गाढ़ो घूंघट कस रखे है, दिखावे ना है। अरे ये तो अपना कन्हाई है, इससे क्या घूंघट रखना। वैसे भी ये मुझसे छोटा ही है, क्यों कन्नू? पति ने बाहर से ही सस्नेह कहा, पर मैं कृत निश्चय थी। इतनी शीघ्र मैया की शिक्षा को बहा देना अच्छा ना लगा। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, अंत में थक कर बोले, अब तू क्या दिखाएगी अपना मुंह, तू ही मेरा मुंह देखने को तरसेगी। वह स्वर बालक का ना था। इतना गंभीर बारी स्वर सुन अंतर मन में भयभीत हुई, परंतु अपनी प्रथम विजय से मैं प्रसन्न हुई थी। वह ठहर गई। माधवी की बात सुन एक गहरी सांस मेरी छाती से निकल पड़ी। इसके पश्चात मैंने उन्हें नहीं देखा, ना स्वर सुना। ऐसे अवसर मैं जानबूझ कर टाल जाती अथवा वे स्वयं टाल जाते। जैसे जब नंद भवन में मुझे मैया के पांव लगने ले जाया गया, पैर छू कर मैया के दिए वस्त्राभूषण गोद में लिए मैं बैठी थी कि वह आए। मैया ने उल्लासपूर्वक पुकारा, नीलमणि, देख तो बेटा, सुंदर की बहू आई है। तू इसका मुख नहीं देखेगा? कैसी पूनम के चंद्रमा सी सुंदर है। आ मैं दिखाऊं? नहीं मैया, फिर कभी देख लूँगा, अभी सखाओं का एक काम करना है मुझको, कहकर चले गए। व्रजरानी मैया को बहुत आश्चर्य हुआ। उनका नीलमणि तो नए जन्मे बालक और नई आई बहू को देखने को सदा उत्सुक रहता है, आज देहरी तक आकर लौट कैसे गया। फिर मेरी सास उनका निहोरा करने लगी कि कन्हई का ब्याह अब हो ही जाना चाहिए। उसके भाइयों के सखाओं के कितने कितने ब्याह हो गए, फिर वह स्वयं भी कम उत्सुक नहीं है अपने ब्याह के लिए। जब भी किसी का ब्याह होता है पूछता है मैया कि मेरा ब्याह कब होगा। बरसाने से भी संदेश आते ही रहते हैं, जीवन का कौन भरोसा, बूढ़े लोगों के मन में ही ना रह जाए, आदि आदि।
प्रातः सायं वन जाते आते समय मैं अपने घर के भीतरी कक्ष में चली जाती थी कि ना कुछ दिखे ना सुनाई दे। सास को आश्चर्य होता कि जब सभी स्त्री पुरुष बड़े बूढ़े सभी घर से बाहर निकल उनका दर्शन लाभ लेना चाहते हैं, तब मैं घर के भीतर क्यों चली जाती हूँ। वह दूसरों से कभी कभी कहती, बहू बड़ी लजवंती है। माधवी फिर व्यंग से हंस दी। पानी भरने नहाने का समय भी मैंने ऐसा रख लिया था कि श्याम सुंदर का सामना होने की संभावना ही ना रहे। इतने पर भी घर के लोगों को व्यसन था कि उनकी चर्चा करने का। पति के पास तो जैसे अपने सखा की बात को छोड़कर अन्य कोई बात ही ना थी, अतः ना चाहते हुए भी बहुत सी बातें कान में पड़ ही जाती, जिनका सार यही था कि उन सा सुंदर त्रिभुवन में नहीं है। मनुष्य की कौन कहे, पशु पखेरु दरा गगन नदी वृक्ष और पाहन का भी उससे प्रेम है। उसे चाहे बिना रहा नहीं जा सकता। साथ ही वह बहुत बोला सीधा है। गोपियाँ खूब चिढ़ाती हैं, जूठे उलाहने लेकर मैया के पास जाती हैं। पति कहते, ये सब कन्नू को देखने के लिए उससे बात करने के बहाने मात्र हैं। जब सब उसे खिजाती हैं तो वह उनके गड़े फोड़ देता है। सखाओं के साथ घर में घुसकर दूध दही माखन जो मिले उसे खा पी और बिखेर आता है। सबको अच्छा लगता है, इसीलिए ऐसा करता है वह, अन्यथा उसके घर में क्या कमी है। बहू, तुम्हारे आने के पश्चात कन्हई घर नहीं आता। सास कहती, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ उद्यम कर ही जाता था। अब तो कहती भी हूँ तो कोई बहाना बना कर चला जाता है। मुझे तो लगता है तुझसे लजाता है वह, लेकिन कन्हई और लाज, ना कोई उससे लजाता है ना वही किसी से लजाता है। तुम दोनों की कोई अनोखी बात देखी मैंने तो। मैं सब सुनकर भी मौन रहती। अपनी मैया की शिक्षा को गाढ़े हाथों थाम रखा था। कभी पिहर जाती तो मैया 2-4 महीनों तक विदा ही ना करती। उसके लाड का अंत ही नहीं रहता। तब बीच बीच में वह व्रज राजकुमार के बारे में पूछती कि मैंने कभी देखा तो नहीं, अथवा स्वयं अपना मुख दिखाया तो नहीं। मैं हंस कर मना कर देती और उसे बताती कि एक मुझे छोड़कर पूरा का पूरा सारा व्रज उसके पीछे बावरा है। तो मैया डर जाती और पुणे पुणे मुझे समझाती। उन दिनों मैं यहीं थी जब इंद्र याग के स्थान पर गोवर्धन पूजा हुई। मुझे तो ये सब बावरे लगे कि एक बालक के कहने पर सबने पीढ़ियों से चले आ रहे इंद्र याग को बंद कर दिया और पहाड़ पूजने बैठ गए। किंतु मुझे क्या, मैंने तो अपनी सावधानी रखी। पूजन के समय, परिक्रमा के समय कहीं दृष्टि ना पड़ जाए श्याम सुंदर पर। और फिर व्रज बनकर टूटा इंद्र का कोप व्रज पर, कोई बिना देखे सोच भी नहीं सकता। अंजलि में ना समाये इतने बड़े बड़े उपल, ओले और रस्सी जैसे मोटी मोटी धराओं की वृष्टि। लगा प्रलय काल उपस्थित हो गया। किसी को किसी का ध्यान नहीं था। सब एक स्वर से कन्हई, कन्नू, गोविंद, नीलमणि पुकारते हुए भाग रहे थे। तभी एकाएक देखा सुना तो बहुत था कि श्याम सुंदर ने 6 दिन की आयु में पूतना राक्षसी को मार डाला। मेरी सास तो कहती थी कि कन्हई भला क्या मारेगा, वह तो इतना सा था। राक्षसी को तो उसके अपने पाप ही खा गए। 1 वर्ष की आयु में तृणावर्त को मारा, 3 वर्ष का था तो बकासुर को मारा, काली नाग को दह से बाहर कर दिया। इस पर तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि वह 100 फन वाला नाग भला उसे 5 वर्ष का बालक कैसे वश में कर सका। दाऊ ने धेनुकासुर और उसके साथियों को मार डाला। श्याम सुंदर ने दावानल से 2-2 बार गायों और व्रजवासियों की रक्षा की। एक व्योम नामक राक्षस बालक बनकर सखाओं में आ मिला था।
उसे पकड़ कर एक ही मुट्ठी प्रहार से चित्त कर दिया आधी आधी। पर आँखों से तो उसी दिन देखा जब सब ब्रजवासी और पशु जैसे जल में तिनके बहते हैं वैसे ही भागे जा रहे थे गोवर्धन की ओर। मैं भी उनमें साथ थी। ना वस्त्रों का ध्यान, ना तन का ध्यान, ऊपर से मूसलाधार वृष्टि की मार, वायु के थपेड़ों में पाँव अपने आप उठ रहे थे। अकस्मात देखा कि गिरिराज गोवर्धन ऊपर आकाश में उठ रहा है। कैसा आश्चर्य! परंतु उस समय आश्चर्य करने का अवकाश किसे था। प्राण बचाने को ठोर मिले बस। सब के सब ढोर डंगरों के साथ गिरिराज के नीचे जा घुसे। तब जी में जी आया। उस समय जो देखा, माधवी की वाणी गदगद हुई और मूर्छित हो वह मेरी क्रोड़ी में लुढ़क गई। मैंने पुनः उपचार करके सचेत किया। उसे पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, फिर क्या देखा? मैंने कहा ना, उस समय वस्त्रों का ध्यान किसे था। घूंघट था ही नहीं, होता तो यहाँ तक आ ही नहीं पाती। दृष्टि घूमती हुई छत्र से तने गिरिराज का आधार ढूंढने लगी। जो आधार मिला उसने मैया की सारी शिक्षा, इतने दिनों की सावधानी और निश्चय के बांध को ढहा दिया। एक दृष्टि में यही दिखा कि 7 वर्ष का एक बालक बायां हाथ ऊंचा कर कनिष्का की कोर का अवलंब दिए खड़ा है गोवर्धन को। कैसे कैसे विश्वास हो बहन कि ये 7.5 कोस का पहाड़ किसी की उंगली की पोर पर टिका है। फिर जो ये सौंदर्य महासिंधु नेत्रों में समाया तो हृदय उसी पथ से पानी हो बह चला। आह, कितना कितना समय व्यर्थ गया मेरा। कैसा महानाशी निश्चय था मेरा और जननी की वह सत्यनाशी शिक्षा। किंतु वह भी क्या करे, बिना देखे सुने कैसे कोई जान सकता है। मैं कैसी मूढ़, कितनी चिरोरी की थी इन्होंने मेरा मुख देखने को, अथवा कि अपना ये मुख दिखाकर नेत्रों को सार्थक करने की। घर के लोग कितनी बातें कहते थे, पर मैंने स्वयं को अंधी बहरी बना दिया। कालिए जैसे प्राणघाती प्रयत्न किया मैंने। ये सब तो अब सोचती हूँ, उस समय तो सोचने योग्य बुद्धि बची ही कहाँ थी। वर्षों के भूखे को जैसे 64 व्यंजन मिले वैसे ही बस प्राण नेत्रों में आ समाये थे। एक और आश्चर्य देखा मैंने। व्रज में कभी किसी ने श्याम सुंदर को चतुर्भुज नहीं देखा। मैंने देखा। 2 हाथों से वह वंशी बजा रहे थे। एक हाथ सुबल के कंधे पर धरा था और एक हाथ उठाए गोवर्धन थाम रखा था। वे 7 दिन मेरे जीवन के सबसे धन्यतम दिन थे। मुझे तो वह 7 क्षण भी नहीं लगे, पर सब कहते थे बाद में कि वृष्टि 7 दिन रात हुई। वह रूप सुधा, वह मुरली की माधुरी, बस और कहीं कुछ ना बचा। फिर वही कच्चे गले की अमृतवाणी गूंजी। वृष्टि रुक गई है। सब बाहर निकल कर और अपने अपने घर लौटे। उस समय जाने कैसे बुद्धि लौटी और स्मरण आई वह बात, अब तू ही मेरा मुख देखने को तरसेगी। तो प्राण हाहाकार कर उठे। अब जो ये रूप देखने को ना मिले तो प्राण कैसे बचेंगे, बचे ना बचे। पर इस आशंका से जो आकुलता उपजी, उसे फैलने से रोकने की शक्ति किसमें थी। किसी और त्राण ना पाकर मैंने अंत में उन्हीं की चरणों की शरण ग्रहण की। मैं अज्ञ हूँ, मूढ़ हूँ, दया करो, दया करो। इन सबके साथ ही मैं भी पालनीय रक्षणीय हूँ। मुझे दर्शन श्रवण से वंचित मत करो, मत करो, मत करो। जैसा गंभीर स्वर उस दिन रथ पर सुना था, वही स्वर सुनाई दिया। उस दिन बिना सोचे समझे तूने अपराध किया था। अब जो पश्चाताप किया है,
इससे कुछ समय दर्शन श्रवण ही सुलभ हो सकेगा, लीला में सम्मिलित नहीं हो सकेगी। कली में पुनः जन्म लेकर इस किए गए अपराध का प्रायश्चित करेगी, तभी लीला में सम्मिलित हो पाएगी। बस इसके साथ ही मैं वाणी को विराम देती हूँ। अभी ये लीला और है, वो हम कल करेंगे बाकी चर्चा। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।